इस समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। दरअसल जितनी वृहद आपकी जिम्मेदारियां हैं उतनी ही विस्तृत हमारे सवाल होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के मन में घरों में बैठे इतने सारे सवाल होते हैं। हालांकि मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहती हूं कि हम हमेशा ये बातें सुनते हैं कि जैसे लॉकडाउन 1, 2, 3 ऐसे हुआ, उसके बाद कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आपको इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। आप अभी तक की तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से कुछ लोग संयम के साथ पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, वो देखकर क्या ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान इस वायरस के साथ जीना सीख चुका है? श्वेता जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। और सच पूछिए तो मेरे मन में यही सुबह से ये बात आ रही थी। और चूंकि इत्तेफाक से मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ, ये सच है किसी हद तक के जैसे कहा गया कि वी माइट हैव टू लर्न टू लिव विद वायरस, लेकिन ये भी सच है कि लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री के निर्देश पे हुआ, इससे हमें इसका महत्व समझ आया, इसकी संजीदगी, इसकी गंभीरता समझ आई। हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने में एक प्रेरणा मिली और आने वाले समय में इसी डिसिप्लिन को हम लॉकडाउन के उपरांत भी कायम रख सकें अपनी जीवन शैली में, उसके लिए हमें एक स्टिमुलस मिला। और उस लिहाज से लॉकडाउन बहुत अनिवार्य था। लेकिन ये साथ में मैं बात जोड़ दूं कि लॉकडाउन के दौरान जो एक खौफ और जो डर रहा बहुत से, क्योंकि आरंभिक दिनों में ऐसा था कि बहुत से लोग लॉकडाउन का पालन इसलिए नहीं करते थे, ख़ासतौर से युवा लोग, दे वुड स्नीक आउट, कोई पुलिस से बच करके इधर घूम जाते उधर घूम जाते। फिर उनको समझाना पड़ता कि बच्चों ये कोई पुलिस लॉकआउट नहीं है, पुलिस कर्फ्यू नहीं है, ये तो आपके अपने हित में है। तो धीरे धीरे वॉलंटरी उनमें एक उस तरह की समझ आने लगी। और आखिरी सप्ताहों में जिस प्रकार से वॉलंटरी पार्टिसिपेशन और डिसिप्लिन के साथ लॉकडाउन का पालन हुआ है, उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा खौफ भी है। तो एक तरह से फियर इज़ अ गुड डेटरेंट, क्योंकि उस कोरोना के खौफ के कारण लॉकडाउन का पालन बहुत अनुशासित ढंग से हुआ। लेकिन एक एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये भी कहूँगा कि फियर साइकोसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देन इट विल टेक अ टॉल ऑफ द साइकोलॉजिकल वेलबींग। लेकिन आगे चल करके मुझे लगता है कि लॉकडाउन एक माध्यम बनेगा हमें अपनी जीवन शैली में जो कोताहियाँ रह गई थीं उनकी भरपाई करने का और अपने जीवन को एक अनुशासित ढंग से व्यतीत करने का। और दूसरी बात आपके ध्यान में आई, चूँकि मैं पूर्वोत्तर के साथ भी मेरा संबंध है, मेरी जिम्मेवारी है, और इस कोरोना के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी दे रखा था। जो हमारे क्षेत्र बहुत ज़्यादा अनुशासित थे पहले से ही, जिनके कल्चर में, जिनकी संस्कृति में अनुशासन का पालन थोड़ा अधिक था, वहाँ पर आउटकम ज़्यादा अच्छे रहे। उदाहरण के तौर पर सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है, हालांकि वहाँ लेकर के हमें काफ़ी आशंका रही आरंभ में, क्योंकि नेपाल के साथ बॉर्डर है, लेकिन उन्होंने आरंभ में ही बॉर्डर सील कर दिया। और मैंने रात को एक वीडियो चढ़ाया था कि जिस सुंदर ढंग से लॉकडाउन का पालन हुआ है, और उसका नतीजा ये है कि कोरोना में आज तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो अनुशासित थे उनको और अधिक अनुशासित बनाने में लॉकडाउन ने काम किया। जिनमें अनुशासन की कमी थी उनकी जीवन शैली में अनुशासन कायम करने का या अनुशासन लाने का कार्य हुआ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आने वाले समय भी चूंकि एक वायरस है और हो सकता है कि आगे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा कहीं कम, डिपेंडिंग ऑन क्या हमारा एनवायरनमेंट है, क्या हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इसका रिस्क बना रहे।